जय श्री कृष्णा। वेलकम टू मैत्री एकेडमी। जैसे कि मैंने आपको इस सब्जेक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से खंड पढ़ने हैं और कितनी इकाइयाँ पढ़नी हैं। उन सब में आज इसका फर्स्ट इकाई हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यटन का परिचय। इसकी हम एक बार रूपरेखा देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले इसके बारे में इसका परिचय, इसके बाद मानव विज्ञान और पर्यटन अवधारणाएं और परिभाषाएं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास, पर्यटन पर मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, पर्यटन के प्रभाव, सारांश और फिर संदर्भ। मैंने आपके लिए इस वीडियो में इस बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं कि आप पर्यटन मानव विज्ञान से क्या समझते हैं। पर्यटन मानव विज्ञान एक विशेष स्थान के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के साथ पर्यटन से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन करता है। पर्यटन मेजबान और पर्यटक दोनों की संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है, इसकी क्या परिभाषा है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ना है। पहले यूनिट में बताया गया है कि मानव विज्ञान क्या है। मानव विज्ञान समय और स्थान में मनुष्य के जीवन का अध्ययन करता है। समय के पैमाने पर मानव की उत्पत्ति, विकास और भिन्नता का अध्ययन करना इसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो स्थान है, मानव आबादी के पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधों से संबंधित है, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में रहते हैं। मानव विज्ञान में हम पुरानी संस्कृतियों के साथ साथ वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का भी अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है वो दो ग्रीक शब्दों से हुआ है, एंथ्रोपोस जिसका अर्थ मानव है और लोगस जिसका अर्थ अध्ययन है। तो हम इस अध्ययन में क्या क्या करते हैं, इसकी प्रमुख 4 शाखाएं हैं। फर्स्ट शाखाएं हैं भौतिक मानव विज्ञान, सेकंड शाखा है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, थर्ड शाखा है पुरातात्विक मानव विज्ञान और फोर्थ शाखा है भाषीय मानव विज्ञान के साथ 20वीं शताब्दी में उभरा। अच्छा, एक मानव वैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो हम इस मुख्य उद्देश्य को जानने के लिए 3 बुनियादी सवालों को समझते हैं। पहला, हम कौन हैं? दूसरा, हम कैसे बने हैं? तीसरा, हम क्यों हैं जिस तरह से हम हैं? तो ये 3 प्रमुख प्रश्न मानव विज्ञान में मानव के अध्ययन के लिए आधार बनते हैं। सामाजिक, जैविक मानव विज्ञान समाज और संस्कृति के विकास, उत्पत्ति, भिन्नता, विविधता और परिवर्तन को यह प्रश्न समझाते हैं। अतीत के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक मानवशास्त्रीय अध्ययन में प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत प्राइमेट्स को भी ध्यान में रखता है। इस मानव विज्ञान के क्षेत्र में समाज और संस्कृति का अध्ययन करना भी आता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानव विज्ञान सामाजिक संस्थानों और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझाना चाहता है और समग्र रूप से मानव समाज का निर्माण करते हैं। मानव विज्ञानी अतीत में भी रुचि रखते हैं। पुरातात्विक मानव विज्ञान, इसका क्या उद्देश्य है? पुरातात्विक मानव विज्ञान का उद्देश्य प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न उपकरण प्रकारों के अध्ययन के माध्यम से मानव अतीत को फिर से जोड़ना है, जिनमें कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। प्रागैतिहासिक मानव का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक मैन। इस स्टडी में और हम कह सकते हैं इस अध्ययन में गुफा कला का अध्ययन,
पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक अवधियों में पत्थर के औजार, चाल को लिथिक काल और इससे पूर्व की सभ्यताओं की कला और कलाकृतियाँ शामिल हैं। भाषा भाषा को संस्कृति के लिए संस्कृति के लिए वाहन के रूप में जाना जाता है। भाषीय मानव विज्ञान, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? भाषीय मानव विज्ञान में हम भाषाओं का अध्ययन करते हैं। भाषीय समूह से संबंधित लोगों के बीच संचार का एक माध्यम रहा है। मौखिक भाषा ही नहीं, भाव भंगिमा जिसे हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा, ये भी इसमें शामिल है। इसका एक उदाहरण दिया गया है। तुर्की के गांव को दिखाया गया है इस अध्ययन में, जहां लोग सीटी बजाकर संपर्क करते हैं। हालांकि कुछ बोलियां तेजी से गायब हो रही है और इसका कारण है आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण। अब ऐसी बोलियों को संरक्षित रखना और प्रलेखित करना ही भाषीय मानव विज्ञान की एक प्रमुख गतिविधि है। अब हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 1890 में सर जेम्स फ्रेजर द्वारा गोल्डन बाउ में एक लेख प्रकाशित हुआ और उस लेख में उन्होंने दूर दूर की जगह की यात्रा, उस स्थान, लोग और उनकी संस्कृतियों के बारे में लिखा है, जो कि उन्होंने अनोखी कहानियों के तौर पर प्रस्तुत किया है। समय के साथ मानव विज्ञान को एक क्षेत्र विज्ञान या फील्ड साइंस के रूप में भी स्थापित किया गया है और जो क्षेत्रीय कार्य है मानव शास्त्रीय अध्ययन की पहचान बन गया है। इन सब में मलिनोवस्की के काम को वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्य करने की विधि के रूप में माना जाता है। एक वर्ष की लंबी अवधि तक अध्ययन, क्षेत्र के लोगों के साथ रहना और स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करना मलिनोवस्की के काम को अग्रिम श्रेणी में रखता है, जो आज भी मानवशास्त्रीय अध्ययन की रीढ़ है। इस फील्ड वर्क के माध्यम से हम 3 बुनियादी सवालों को समझते हैं। पहला, लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिसे हम आदर्श व्यवहार कहते हैं। दूसरा, लोग क्या कहते हैं, जिसे हम प्रामाणिक व्यवहार कहते हैं। तीसरा, लोग वास्तव में क्या करते हैं, जिसे हम वास्तविक व्यवहार कहते हैं। कलेक्ट किए गए डेटा में उन लोगों के जीवन पर आधारित होता है जिनके साथ मानव विज्ञानी क्षेत्र में रहने के दौरान संपर्क में आता है। इसके पीछे एक अवधारणा ये है कि अध्ययन क्षेत्र के आंतरिक दृष्टिकोण को एकत्र किया जाए, ना कि केवल लोगों को उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाए। कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ उसको ऑब्जेक्टिव वे में नहीं समझना है, हमें उसके सब्जेक्टिविटी को भी ध्यान रखना है। व्यक्तिपरकता मानवशास्त्रीय अध्ययनों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जहाँ मानव विज्ञानी का उद्देश्य समाज और उसकी संस्कृतियों की सापेक्षता को समझने के लिए होता है। हमें उनको थोरोली एग्जामिन करना चाहिए, ना ही सिर्फ उसकी ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम शब्द यहाँ और अभी के परिप्रेक्ष्य गहन किए जाते हैं। यह उन अनुष्ठानों, रीति रिवाजों, मानदंडों और प्रथाओं के लिए लागू होता है जो एक बाहरी व्यक्ति के लिए तर्कहीन, अशिष्ट और गैर मानवतावादी लग सकते हैं, जो पश्चिमी दुनिया के किसी व्यक्ति के लिए है जो पूर्वी स्थान पर जाता है। इस पैराग्राफ के थ्रू ये समझाया गया है कि अगर कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का पर्सन ईस्ट तरफ आता है तो उसको हो सकता है ईस्ट में जो अनुष्ठान, रीति रिवाज, रिचुअल्स, कल्चर, वो उसको डिफरेंट लग सकते हैं, उसको वो इलॉजिकल लग सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हमने इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें हमारा पर्यटन की परिभाषा ये टॉपिक कवर किया जाएगा।
आशा करती हूँ आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये जो हाईलाइट किया है, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।